तो दोस्तों आज 9 अगस्त 2021 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 10 अगस्त को गैस सिलेंडर से जुड़ी एक योजना का उद्घाटन करेंगे। असल में ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दूसरा पार्ट होगा। जानकारी के तहत बहुत सारे लोगों को भरा हुआ सिलेंडर बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बिजली की सर्विस को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक कल 10 अगस्त को 15 लाख बिजली कर्मचारी एक साथ हड़ताल कर सकते हैं। इसकी वजह से पूरे देश में बिजली की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से देश के कई राज्यों के लिए बाढ़ की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक भयंकर बाढ़ की वजह से 13,000 घर ढह गए हैं। इसके अलावा कई सारे लोगों की जान गई है। बाढ़ का खतरा अभी भी देश के कई हिस्सों में बना हुआ है। इसी के साथ मौसम विभाग ने एक बार फिर से देश के कई हिस्सों के लिए भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में राजधानी दिल्ली को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आज सोमवार से राजधानी दिल्ली में साप्ताहिक बाजार खुल सकेंगे। साथ ही में 10वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र स्कूल जा सकेंगे। इसके अलावा देश के एक हिस्से में लॉकडाउन को 23 अगस्त तक बढ़ाया गया है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 10 अगस्त को करेंगे उज्ज्वला योजना 2 का उद्घाटन। प्रवासियों को इससे मिलेगी बड़ी राहत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला योजना 2 का शुभारंभ करेंगे। जानकारी के मुताबिक योजना का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री मोदी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बात भी करेंगे और साथ ही में पूरे देश को संबोधित करेंगे। यानी कि कल पीएम मोदी का एक बार फिर से नया भाषण आएगा, जिसमें पीएम मोदी फ्री गैस सिलेंडर को लेकर अपनी कई सारी बातें कहेंगे। गैस सिलेंडर के अलावा भी पूरे देश के लोगों को पीएम मोदी और भी कई सारी बातें बता सकते हैं। उज्ज्वला योजना 2 में लाभार्थियों को बिना किसी डिपॉजिट फीस के एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। इसके साथ ही एक सिलेंडर भरा हुआ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। साथ ही में हॉट प्लेट भी फ्री मिलेगी। तो जिन भी लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं है, उन्हें आने वाले दिनों में सरकार की इस योजना का अच्छा फायदा होगा। आपको बता दें, इसी योजना के पार्ट 1 के तहत कई सारे लोगों को देश में फ्री में गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिजली विधेयक को लेकर बड़ी खबर संसद में पेश हुआ तो 10 अगस्त को हड़ताल पर जाएंगे 15 लाख कर्मचारी एक साथ। जी हाँ, केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र में बिजली संशोधन विधेयक 2021 पेश करने का फैसला किया है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने कहा है, इसके विरोध में बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों ने आने वाले 10 अगस्त को यानी कि कल ही हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। फेडरेशन ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के इस कदम के खिलाफ कल 10 अगस्त को पूरे देश में बिजली विभाग के 15 लाख कर्मचारी एक साथ हड़ताल करेंगे। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि सरकार बिजली विभाग में भी कुछ कानून को बदलना चाहती है, लेकिन जो बिजली विभाग से जुड़े कर्मचारी है वो नहीं चाहते कि इस कानून को बदला जाए। असल में ये पूरा मामला है बिजली वितरण को लेकर। इसी की वजह से ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने कहा है कि अगर सरकार ने इस कानून को पास करवाने की कोशिश की तो पूरे देश में बिजली विभाग के 15 लाख कर्मचारी एक साथ हड़ताल पर चले जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब इतने सारे कर्मचारी एक साथ हड़ताल करेंगे तो बिजली की कई सारी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। अभी हाल ही में कई सारी न्यूज साइट की तरफ से ये भी बताया गया था कि बिजली गुल होने की भी समस्याएं देखी जा सकती हैं। बिजली विभाग से जुड़ा जो फेडरेशन है उसकी मांग है कि इस विधेयक को यानी कि जिस कानून को बदला जा रहा है इसे जल्दबाजी में लाने की कोशिश की जा रही है। फेडरेशन की मांग है कि इसे सबसे पहले संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सनसनीखेज खुलासा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी मां पर करोड़ों की ठगी का लगा आरोप। मुंबई पहुंची है लखनऊ की पुलिस। जी हां, फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी मां पर करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है। आयोसिस स्लिमिंग स्किन सैलून व सपा नाम से शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी ने कंपनी खोली है। इनकी शाखा राजधानी में खुलवाने के नाम पर कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों ने कई लोगों से संपर्क किया और उनको सेंटर देने के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले थे। यानी कि शिल्पा शेट्टी और उनकी मां ने सलून और स्पा से जुड़ी एक कंपनी खोली और उसकी ब्रांचेज के लिए यूपी की राजधानी लखनऊ में कई सारे लोगों से कहा कि उनको सेंटर दिया जाएगा। सेंटर
देने के बदले में उनसे पैसे भी वसूले गए और ये वसूली का पैसा करोड़ों में है। इसी की वजह से अब शिल्पा शेट्टी और उनकी मां पर करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में। ऐसी फिल्में बनाने के आरोप में जिसमें सब कुछ ओपन दिखाया जाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बाढ़ से जूझ रहे हैं देश के कई राज्य। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और बिहार में भारी बारिश से हो रही है तबाही। कोटा संभाग में अब तक 13,000 घर ढह गए हैं, 27 लोगों की गई है जान। जी हां, मानसून सीजन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के कई राज्य भारी बारिश का सामना कर रहे हैं। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। राजस्थान के कोटा में, बारां में, बूंदी में, झालवाड़ा में और धौलपुर में बाढ़ ने काफी तबाही मचाई हुई है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के कोटा संभाग में अब तक 12,900 मकान ढह चुके हैं, यानी कि टूट गए हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही में ये खबर आई है कि राज्य भर में अब तक 4 लाख हेक्टेयर फसल बारिश की भेंट चढ़ने का अनुमान है, यानी कि बहुत सारी फसल भी बर्बाद हुई है। खास करके ज्यादा नुकसान सोयाबीन की फसल को पहुंचा है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में बाढ़ की चपेट में आए ग्वालियर और चंबल में बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या 24 हो गई है। अगले 24 घंटे के दौरान भोपाल में, ग्वालियर में, चंबल में, इसके अलावा सागर बेल्ट में कहीं कहीं पर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसकी वजह से बाढ़ के हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। साथ ही में खबर मिली है कि मध्य प्रदेश में भिंड के कई गाँवों में बाढ़ का पानी उतर गया है। आने वाले दिनों में अगर बारिश तेज हुई तो यहाँ पर भी बाढ़ के खतरनाक हालात देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी के निगम बांध से पानी छोड़े जाने के कारण कम से कम पश्चिम बंगाल के 6 जिले बाढ़ का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार के पटना के आसपास भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बिहार में बक्सर से लेकर पटना तक गंगा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। बक्सर और भोजपुर में अभी बीते शुक्रवार को ही गंगा खतरे के निशान के पार चली गई। पटना के दियारा इलाके में पानी पहुंचना शुरू हो गया है। यहाँ से लोगों ने अब पलायन करना भी शुरू कर दिया है, यानी कि हालिया तौर पर अपने घर को छोड़कर दूसरी सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं सब के बीच एक बार फिर से मौसम विभाग ने आज 9 अगस्त के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है देश के कई हिस्सों के लिए। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान के आसपास के हिस्सों में, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, उत्तरी उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, साथ ही में बिहार में, झारखंड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, साथ ही में तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन इन राज्यों के एकाध स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। साथ ही में कई जगहों पर हल्की तो कई जगहों पर मध्यम बारिश की भी जानकारी मिली है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली के भी अलग अलग हिस्सों में, इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में, कोंकण में, गोवा में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही में लक्षद्वीप के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश होगी। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली अनलॉक को लेकर बड़ी खबर। आज से स्कूल जा सकेंगे 10वीं से 12वीं के छात्र, साप्ताहिक बाजार भी खुल जाएंगे। जी हां, कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के साथ ही दिल्ली सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज जाने की अनुमति दे दी है। आज सोमवार से ये विद्यार्थी दाखिले के लिए प्रैक्टिकल या काउंसलिंग या व्यवहारिक गतिविधियों के लिए स्कूल जा सकते हैं। हालांकि पढ़ाई के लिए अभी स्कूलों को नहीं खोला गया है, दाखिले वगैरह के लिए जाने की अनुमति दी गई है। बाकी ये जानकारी तो हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में ही बता दी थी कि आज सोमवार से राजधानी दिल्ली में जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं उनको भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से आए 36,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 400 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 36,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,19,69,588 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें, टोटल मरीजों में से अभी तक 4,28,339 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से हमारे भारत में 440 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 39,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,11,31,922 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों को अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,96,690 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। सबसे ज्यादा नए मामले 18,000 के साथ केरल में आए हैं केवल एक दिन में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हरियाणा से हटा नाइट कर्फ्यू, लेकिन अगले 2 हफ्तों के लिए जारी रहेगी पाबंदी। जी हाँ, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी जो लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियां हैं उन्हें 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया गया है। हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार अब आने वाले
23 अगस्त 2021 की सुबह 5 बजे तक हरियाणा में लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है। लॉकडाउन लागू रहने का मतलब यह है कि सरकार ने अभी जिन चीजों को नहीं खोला है या जिन कामों की अनुमति नहीं दी है उन पर रोक रहेगी। बाकी जिन चीजों को खोलने की अनुमति दे दी है वो खुलेंगे। जैसे इसी लॉकडाउन के ऐलान के साथ सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि अब प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी नहीं लगेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो योगी सरकार के मंत्री और विधायकों की 1 दर्जन जिलों का नाम बदलने की है मांग। नाम बदलने की कवायद चल रही है बड़ी तेजी से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों की बात मान ली जाए तो आने वाले महीनों में करीब 1 दर्जन जिलों के और कस्बों के नाम बदले हुए मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी की मांग है कि उनके गृह जिले जिसका नाम संभल है उसका नाम बदलकर पृथ्वीराज नगर या कल्की नगर रख दिया जाए। जाहिर सी बात है, जब किसी एक मंत्री की तरफ से कोई मांग आती है नाम बदलने की या किसी और चीज की, तो ऐसी ही ख्वाहिश लेकर दूसरे मंत्री भी आ जाते हैं। इसी का नतीजा अब ये निकला है कि अगर विधायकों और मंत्रियों की बात मान ली जाए तो आने वाले महीनों में करीब 1 दर्जन जिलों के नाम बदले हुए मिलेंगे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये जो जगहों का, जिलों का या शहरों का नाम बदलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो आपके हिसाब से ये कैसा है? क्या जगहों के नाम बदलने पर सरकार को इतना ज्यादा फोकस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। योगी सरकार यानी कि यूपी की सरकार को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीएम योगी के निर्देश के बाद तैयार की जा रही है गाइडलाइन। तय होगा जल्दी विद्यालय का नया समय। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम विद्यालय खोलने के समय को लेकर गाइडलाइन तैयार करने में जुट गई है। ये टीम तय करेगी कि कितने समय के लिए माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थाओं को खोला जाए। इस दौरान बरती जाने वाली सावधानी के संबंध में भी गाइडलाइन जारी की जाएगी। आसान सी भाषा में कहें तो जब आने वाले दिनों में यूपी में स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे तो पहले के मुकाबले में इसका टाइम बदला हुआ मिल सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम से कहा गया है कि टाइम कुछ इस तरह से रखा जाए ताकि कोरोना से बचने में मदद मिले। इसके अलावा कोरोना से बचने के लिए और भी जो उपाय किए जा सकते हैं, इसके लिए भी गाइडलाइन जारी किए जाएं। तो यूपी के सभी स्कूलों और कॉलेज को लेकर ये एक बड़ी खबर है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 15 अगस्त से मुंबई लोकल ट्रेन में कर सकेंगे सफर। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को ही मिलेगी इजाजत, साथ ही में होगी एक पास की जरूरत। जी हाँ, जनता और राजनीतिक पार्टियों के भारी दबाव और हाईकोर्ट की दखल के बाद आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने 2 डोज ले चुके लोकल ट्रेन के द्वार खोल दिए हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इसी साल फरवरी में लोकल ट्रेनों में सामान्य लोगों को शर्तों के साथ यात्रा की अनुमति मिल गई थी, लेकिन सभी लोग लोकल ट्रेन में सफर नहीं कर सकते थे। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि मुंबई की लोकल को वहाँ की लाइफलाइन कहा जाता है, यानी कि हजारों लाखों की संख्या में लोग लोकल ट्रेन से सफर करते हैं और अपने काम पर जाते हैं और आते हैं। ऐसे में लोकल ट्रेन की सेवाएं बंद होने की वजह से वहाँ के लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब महाराष्ट्र की सरकार ने कहा है कि आने वाले 15 अगस्त से लोकल ट्रेन की सेवाएं शुरू की जाएंगी, लेकिन फिलहाल लोकल ट्रेन में वही लोग सफर कर सकेंगे जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। लोकल ट्रेन में यात्रा करने के लिए एक यात्री पास की जरूरत होगी, जो कि मुंबई से जुड़ा ऐप है, वहां से मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बड़े मंच पर भारत को मिला बड़ा मुकाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सुरक्षा परिषद में ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। दुनिया के कई बड़े देश लेंगे इस डिबेट में हिस्सा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी में समुद्री सुरक्षा पर होने वाली ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री यूएनएससी की अध्यक्षता करने जा रहा है। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि यूएनएससी में दुनिया के कई बड़े देश शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक यूएनएससी की ये एक ओपन डिबेट होने वाली है जो कि समुद्र की सुरक्षा पर होगी और इसी की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। जानकारी के मुताबिक ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज शाम 5:30 बजे की जाएगी। तो अध्यक्षता के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से आज भी कई सारी बातें सामने आएंगी। बाकी ये एक ओपन डिबेट है और ये पूरा काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा, तो ये सारी बातें आपको भी सुनने को मिलेंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिग बॉस ओटीटी का हो गया है आगाज। सलमान खान नहीं, करण जौहर कर रहे हैं शो को होस्ट। जी हाँ, बिग बॉस ओटीटी का आगाज बीते रोज हो चुका है। बिग बॉस के इस डिजिटल वर्जन को करण जौहर होस्ट कर रहे हैं। अभी हाल ही में खबर आई थी कि इस वाले बिग बॉस से जो भी लोग आखिर तक टिके रहेंगे और जो भी कंटेस्टेंट जीतेंगे वो बिग बॉस 15 में जाएंगे, जिसको हमेशा की तरह सलमान खान होस्ट करेंगे। बता दें कि बिग बॉस ओटीटी पिछले सभी वर्जन से बिल्कुल हटकर होने वाला है। बिग बॉस ओटीटी को फैंस 24 घंटे देख सकते हैं, क्योंकि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट पर रिलीज किया जा रहा है। साथ ही में खबर आई है कि सबसे खास बात यह है कि इस शो को पहले से भी कहीं ज्यादा बोल्ड और धमाकेदार बनाया गया है। अब एक एक करके सभी कंटेस्टेंट की एंट्री हो रही है। वैसे आपको बता दें, जब बीते रोज वूट पर इसका प्रीमियर रिलीज किया गया तो वो फ्लॉप हो गया। बीते रोज जब इस शो की पहले दिन की स्ट्रीमिंग की गई वूट ऐप पर, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं चला। इसकी वजह से इसकी खिल्ली भी उड़ाई गई, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ये शो काफी रुक रुक कर चल रहा था। ऐसे में फैन का गुस्सा भी देखने को मिला। लेकिन इस
इसी के थोड़ी देर बाद एक गुड न्यूज आई सभी व्यूवर्स के लिए। कहा गया कि बिग बॉस ओटीटी देखने के लिए आपको अब सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। सब्सक्रिप्शन की जरूरत केवल लाइव फीड देखने के लिए होगी। अदरवाइज बाकी के 1 आवर का डेली एपिसोड आप ऐसे ही देख सकते हैं बिना सब्सक्रिप्शन के वूट ऐप पर। लेकिन इससे पहले ये प्लानिंग थी कि इसके लिए भी सब्सक्रिप्शन चार्ज लिया जाएगा, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग को छोड़कर इसे फ्री कर दिया गया है। बाकी ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी वूट ऐप पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बारिश ने बिगाड़ा 5वें दिन के टेस्ट मैच का हाल। भारत इंग्लैंड के बीच का पहला मैच हो गया है ड्रॉ। जी हाँ, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। लगातार बारिश के चलते 5वें दिन का खेल बीते रोज नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक बीते रोज के आखिरी दिन एक भी गेंद का खेल नहीं हो पाया। भारतीय समय के मुताबिक 6:30 बजे बारिश रुकी, लेकिन कुछ देर बाद एक बार फिर से शुरू हो गई। इसी की वजह से भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा था उसे ड्रॉ कर दिया गया है। अब दोनों टीम के बीच दूसरा टेस्ट मैच 12 अगस्त को शुरू होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पड़ोसी राज्य पाकिस्तान में बम विस्फोट से दहला क्वेटा। 2 जवानों की मौत, 12 लोग हुए गंभीर रूप से जख्मी। जी हाँ, पाकिस्तान के अशांत दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में एक लग्जरी होटल के पास बीते रविवार को एक पुलिस वैन को निशाना बनाकर किए गए शक्तिशाली विस्फोट में यानी कि बम धमाके में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 8 पुलिसकर्मियों समेत 12 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, ये जानकारी अधिकारियों ने खुद दी है। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता लियाकत शाहवानी ने कहा है कि शुरुआत जांच से ये पता चला है कि बम को मोटरसाइकिल में लगाया गया था। बात करेंगे अगर पेट्रोल डीजल के ताजा भाव की, तो आपको बता दें लगातार 22 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस हैं। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 101 रुपए 84 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 89 रुपए 87 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 9 अगस्त 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। इसके बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।